दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले CCNA के अंदर जो भी इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्रेशर के लिए एंड एक्सपीरियंस के लिए दोनों में क्वेश्चन काम आएंगे आपके। अगर आप बिगिनर लेवल के हैं, अगर आपने CCNA भी अभी कंप्लीट किया है या फिर आप करने वाले हैं, तो उसके लिए आप एक सिनेरियो देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं CCNA के अंदर। सारी चीज़ें डिटेल में हमें पता चलने वाली है। इसके ऊपर गाइस मैं 100 क्वेश्चन लेके आऊँगा इसके अंदर। अभी इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एंड बाकी की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उनके अंदर आगे की वीडियोस आगे के जो क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देर के वीडियो करते हैं शुरुआत। तो गाइस जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है राउटिंग। क्योंकि हम CCNA के लेवल पे आ चुके तो हमारा राउटर स्विच इन सब पे काम होता ज़्यादातर। तो इन सब के और मैं बेसिक लेवल का भी बेसिक लेवल के जो क्वेश्चन होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे और आंसर्स के साथ डिस्कस करेंगे। तो राउटिंग क्या होती है? राउटिंग बेसिक एक प्रोसेस होती है। राउटिंग क्या एक प्रोसेस है जिससे आप इस्टेब्लिश करते हैं राउटर्स के बीच में डेटा पैकेट को सेंड करने के लिए कनेक्शन, जिससे कि सोर्स टू डेस्टिनेशन तक आपको डेटा पैकेट जो है वो जाए। इसके लिए आप एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं, जो कि प्रोसेस इस्टेब्लिश करते हैं, जो कि इसको हम कहते हैं राउटिंग। राउटिंग एक पाथ को सिलेक्ट करता है राउटिंग आपके पाथ को सिलेक्ट करता है अक्रॉस नेटवर्क्स में। जो भी पूरा नेटवर्क क्रिएट कर रखा है आपने, उसमें एक पाथ सिलेक्ट करता है कि इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन तक अगर मुझे जाना है तो मुझे कहाँ से पैकेट उठाना है। इसी को हम राउटिंग कहेंगे। राउटिंग जो जर्नी परफॉर्म करता है आपको मैनी टाइप्स में, जैसे सर्किट स्विच हो गया, नेटवर्क्स हो गया तो उसमें अलग होगा, कंपोनेंट उसमें अलग राउटिंग होगी। आगे हम डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें, फीचर्स क्या होते हैं इंटरनेट नेटवर्क में। एंड बाय डिवाइस आर कॉल्ड राउटर्स। और जो राउटिंग को परफॉर्म करता है कौन होता है? राउटर के अंदर ही आप राउटिंग को परफॉर्म करते हैं। जैसे मान लीजिए एक लैपटॉप है या फिर मान लीजिए एक राउटर है, इससे काफ़ी सारे डिवाइस आपके कनेक्टेड है और सब आपस में पिंग है, तो इसका मतलब एक ना कोई राउटिंग चली है जिसके वजह से सारे पिंग हो रहे हैं। अब आप नेटवर्किंग का इंटरव्यू देने जा रहे तो आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है, जरूर ही पूछेगा, आप लिख करके ले लीजिएगा कि व्हाट इज़ नेटवर्किंग। व्हाट इज़ नेटवर्क और नेटवर्किंग दोनों का थोड़ा ING का फ़र्क है, बट मीनिंग थोड़ा दोनों का अलग अलग, दोनों बताऊंगा मैं आपको। तो नेटवर्किंग इट इज़ अ प्रोसेस होता है जो क्रिएट करते हैं हम एंड यूजिंग अ वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क्स टू एक्सचेंज करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को। इसका एक डेफिनेशन आप ये भी कह सकते हैं, व्हेन हाउ मैनी कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ नेटवर्क दे आर कॉल्ड नेटवर्क। ये एक नेटवर्क, जब कई सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं तो ये क्या एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। बट जैसे ही आप अपने इंफॉर्मेशंस को एक्सचेंज करते हैं देन वो क्या कहलाता है? आपका राउट नेटवर्किंग कहलाती है। आप अपने इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, फाइल्स को शेयर कर रहे हैं, देन ये आपका जो है क्या कहलाता है? नेटवर्किंग कहलाता है। ये कहलाता है राउटिंग। अब मैं थोड़ा ये ले लेता हूँ, अब सही रहेगा। अब हम इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। अभी क्या था, हाँ। तो गाइस अब आता है प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है। तो गाइस प्रोटोकॉल मीन्स क्या होता है? तो प्रोटोकॉल इज डिफाइंड एज अ रूल्स। प्रोटोकॉल आपने कई बार सुना होगा कि जब आपने OSI मॉडल के बारे में जरूर सुना होगा, जिसमें आप एप्लीकेशन लेयर पे आपका डेटा शेयर होता है तो प्रोटोकॉल काम करते हैं। जैसे HTTPS हो गया, FTP, सब क्या प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल मतलब क्या है? तो प्रोटोकॉल इज डिफाइंड अ रूल्स है, एक रूल्स है जो कनेक्ट कर रही है आपको 2 और मोर डिवाइस, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करके रख रही है, जिससे कि आप अपने डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। उसी को हम प्रोटोकॉल कहते हैं, जो कनेक्ट करने का काम कर रही है। आई हेल्प टू नो द डाटा जो होता है ना आपका, वो बिंग ट्रांसफर हो रहा है वन नेटवर्क में, अनदर नेटवर्क कम्युनिकेशन हो सकता है, दूसरा नेटवर्क हो सकता है। तो इसी को हम प्रोटोकॉल कहते हैं, जो कि आपके दो से डिवाइस को ट्रांसफ़र करने के बीच में डेटा को ट्रांसफ़र करने का काम करती है, जो कनेक्ट करके रखती है। ये एक रूल्स होते हैं, इसी को हम कहते हैं प्रोटोकॉल। तो गाइस ये 3 क्वेश्चन हो गए। 4th क्वेश्चन जो है व्हाट डू यू मीन बाय राउटर्स। अभी हमने राउटर्स का नाम लिया था गाइस, तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि व्हाट डू यू मीन बाय राउटर्स। तो राउटर आपका सिंपल एक्सप्लेनेशन गाइस मैंने बताया, सब में सिंपल आंसर है। राउटर क्या है? नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि नेटवर्क में यूज़ होता है। नेटवर्क इज यूज, ये क्या करता है? आपको फॉरवर्ड करता है आपके डेटा पैकेट्स को अलोंग द नेटवर्क। एक नेटवर्क पे आपके डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है सोर्स से डेस्टिनेशन। एंड डिवाइस जो है ना आर स्पेशली डिजाइंड होते हैं, और जो डिवाइस होता है ना राउटर आपका, वो इसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन होता है कि आप सेंड एंड रिसीव कर पाएँ डेटा पैकेट्स को। एनालाइज करता है आपके डेटा पैकेट को, फॉरवर्ड करता है आपके डेटा पैकेट्स को किस पे? डिफरेंट कंप्यूटर्स के बीच में जो भी आपको कनेक्ट है। अब मान सकते यूज टू क्रिएट, ये क्या है? एक लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है ना, उसको क्रिएट करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। इसके
आप राउटर के बिना लोकल एरिया नेटवर्क नहीं क्रिएट कर सकते गाइस, क्योंकि जो आईपी का मैनेजमेंट होगा वो राउटर ही देखेगा। हेल्प करता है मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है आपस में, अलाउ करता है यूज़र को कि वो कॉन्फ़िगर करे पोर्ट को ऐसा देर रिक्वायरमेंट्स और जो भी पोर्ट हमें यूज़ करना है उसी पे हम कॉन्फ़िगरेशन करें, खाली बाकी को हम रहने दें। राउटर ये सब परमिशन देता है हमें। हम फिल्टर कर सकते हैं अनवांटेड इंटरफेस, अगर कोई इंटरफेस से यूज़ नहीं हो रहा है या फिर वो अनवांटेड है तो हम हटा सकते हैं उससे प्रोसेस डेटा इनकैप्सुलेशन का डी कैप्सुलेशन, जिससे कि आपका नेटवर्क के अंदर जो ट्रैफिक है वो भी कम होगा। ये सेगमेंट यूज़ करता है नेटवर्क ट्रैफिक, जो डेटा आपको ले जाने के लिए उसमें सेगमेंट, जो भी आपको डेटा को उसको सेगमेंट्स में डिवाइड करता है, जिससे डेटा पैकेट्स आसानी से जा सकता है अपने नेटवर्क में। प्रिवेंट करता है नेटवर्क बॉटलनेक से, मतलब जो भी अगर नेटवर्क पे कोई अटैक होता है तो उससे आपके डेटा पैकेट्स को बचाने का भी काम करता है, आपके नेटवर्क को भी जो है बचाने का काम करता है। रिड्यूस करता है एक्सेसिव ट्रैफिक को, और ट्रैफिक को भी रिड्यूस करने का काम करता है। राउटर का ये सब काम होता है। ये सब आप देख सकते हैं, राउटर है ये राउटर की फ़ोटो है ये, जैसा आप देख सकते हैं। ये जो है आपका वायरलेस राउटर है, ये आपका वायर्ड वाला राउटर जो कि नेटवर्क्स में यूज़ होता है। एक इसके अंदर आपकी ये वाली कंसोल केबल है जिससे आप एक्सेस लेके कमांड लाइन CLI के थ्रू सारे इसके चेंजेस कर सकते हैं। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे कि हमारा स्विचिंग क्या होती है। व्हाट डू मीन बाय स्विच को भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। तो स्विचिंग क्या है? स्विचिंग जैसे भी राउटिंग किया था हमने वैसे ही स्विचिंग है। स्विचिंग क्या है, किस पे होती है? स्विच पे होती है। तो स्विचिंग इज अ प्रोसेस टू कंप्यूटर नेटवर्क दैट इनेबल करते हैं हम। स्विचिंग एक प्रोसेस है आपकी जिसमें हम कंप्यूटर नेटवर्क इनेबल करते हैं कि वो इंटरेक्ट करे किससे? जितने भी उसके लिंक्स है। ये क्या है? राउटर के लिंक्स ही तो है यहाँ पे। ये कितने सारे पोर्ट है, क्या राउटर के लिंक्स हैं जो कि इंटरकनेक्टेड लिंक्स है फ्रॉम द लार्जर नेटवर्क के लिए, एंड DLL फ्रेम के थ्रू ये शेयर करते हैं। हार्डवेयर एड्रेस हो गया, मैक एड्रेस हो गया, डिवाइसेस के लोकल एरिया नेटवर्क में शेयर करे। ये मतलब कहने का मतलब ये है कि स्विचिंग एक प्रोसेस होता है आपका जो कि कंप्यूटर नेटवर्क को इनेबल करता है, कहता है कि आप अपने डेटा को शेयर करें अपने नेटवर्क में, एंड लोकल एरिया नेटवर्क जो कि क्रिएट करता है, लोकल एरिया नेटवर्क आपका क्रिएट करता है स्विच। उसमें से ये इसको हम कहते हैं स्विचिंग। अब देखिए जो आपका स्विच होता है ना, उस पर हमेशा सिर्फ 2 ही पोर्ट होते हैं। अब गाइस आप कहेंगे कि यहाँ पे तो मल्टीपल पोर्ट है, फिर 2 पोर्ट कहाँ से हो गए? ये लॉजिकली बता रहा हूँ मैं आपको। पहला होता है एक्सेस पोर्ट। एक्सेस पोर्ट का काम क्या होगा? एक्सेस पोर्ट का काम होगा सिर्फ इंटरनेट देना। जब आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट केबल लगाते हैं, RJ45 कनेक्टर लगाते हैं, तो आपको इंटरनेट एक्सेस मिल रहा है। वो कौन से पोर्ट के थ्रू मिल रहा है? एक्सेस पोर्ट के थ्रू। गाइस ये सारे पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट, जितने भी पोर्ट है ना ये स्विच के अंदर, ये सारे बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपके, ये सारे पोर्ट जो है ना आपके बाय डिफ़ॉल्ट किस पे है? एक्सेस पोर्ट पे, कि आपको इन पोर्टों को सिर्फ इंटरनेट देना है। ठीक है, ये कनेक्ट करता है आपको नेटवर्क होस्ट को, जो कि सिंगल वीलन पे सिंगल पर्टिकुलर वीलन होगा, एंड ओनली कैरी करेगा ट्रैफिक होती है 1 वीलन। किसी एक पर्टिकुलर वीलन का ही डेटा को कैरी करेगा। इन दिस ट्रैफिक जो सेंड करा जाएगा एंड सेंड और रिसीव किया जाएगा किसके? नेटिव फॉर्मेट के वर्ड विदाउट वीलन टैग। अगर आप डेटा सेंड कर रहे हैं, रिसीव करें, तो वीलन का टैग हट जाएगा। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, वीलन के आखिर इसका हट जाएगा। एक्सेस पोर्ट जो होगा ना आपका, वो बेसिकली यूज़ किया जाएगा, कनेक्ट करता है स्विच पोर्ट्स को, एंड कंप्यूटर जो है मिनिमम 10 MBPS हो गया या फिर जो भी आपका बैंडविड्थ है उसके हिसाब से स्पीड आपको प्रोवाइड करेगा। बट आप एक्सेस पोर्ट से इंटरनेट शेयर कर सकते हैं, प्रिंटर शेयर करना होगा, सारी चीज़ें आप एक्सेस पोर्ट से काम करते हैं। बट ये गाइस लॉजिकल होता है। ये कमांड के थ्रू आप एक्सेस किसी पर्टिकुलर पोर्ट को एक्सेस पोर्ट बना सकते हैं या फिर ट्रंक पोर्ट बना सकते हैं कमांड के थ्रू स्विच के अंदर। अब आता है ट्रंक पोर्ट। ट्रंक पोर्ट क्या होगा फिर? जब इंटरनेट हमें मिल रहा है तो ट्रंक पोर्ट किस लिए दिया हुआ है हमें? इट जनरली कनेक्ट करता है जब आप ना तो कनेक्ट करता है अनदर स्विच। अब मान लीजिए ना आपका बहुत बड़ा नेटवर्क है, आपके पास है 42 कंप्यूटर है, मान लीजिए आपके ऑफिस में। क्या अब मान लीजिए आपके पास 26 पोर्ट का ही स्विच है, तो आपको एक नया स्विच लेना पड़ेगा अलग से। अब आप चाहते हैं कि नहीं भाई मेरे दोनों स्विच जो है आपस में कनेक्ट हो, तो कैसे कनेक्ट करोगे आप? वो ट्रंक पोर्ट के जरिए कनेक्ट करोगे। इनमें से कोई भी एक पोर्ट आप लोगे, पोर्ट पर आप केबल लगाओगे, उस केबल को आप दूसरे स्विच से कनेक्ट कर देंगे और इस पोर्ट को जो है ट्रंक बना देंगे, और दूसरे स्विच में इस पोर्ट को ट्रंक बना, जिससे क्या को दोनों स्विच आपस में डेटा कम्युनिकेशन कर पाएंगे इजीली। तो ट्रंक पोर्ट इसलिए जो है कि कनेक्ट करता है दो अनदर स्विच को। इट इज़ अ केबल के थ्रू इंटरेक्ट करता है सेवरल एंड अदर्स विलन के थ्रू, अदर विलन से कम्युनिकेशन करवाने बाय डिफ़ॉल्ट करवाता है काम ये सारा। जो भी मेंबर होगा ना विलन का डेटाबेस में, वो सारा आइडेंटिफाई करता है। ट्रंक पोर्ट बेसिकली यूज टू मल्टीपल कनेक्शन जब हम करते हैं बिटवीन दी स्विच के अंदर, एक ही स्विच से स्विच टू स्विच हो गया, स्विच टू राउटर हो गया, मल्टीपल कनेक्शन करते हैं, तब हमारा ट्रंक पोर्ट काम करता है।
अब आते गए 7 क्वेश्चन हमारा OSI मॉडल क्या है। तो OSI मॉडल कैसे, OSI मॉडल सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि OSI इज अ रेफरेंस, OSI की फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जिसको हम कहते हैं ये OSI इज अ रेफरेंस मॉडल है। कि रेफरेंस मॉडल दिया गया आपको डेट जो भी कहता है आपसे कि जो भी आपका डेटा जब सोर्स से डेस्टिनेशन डेटा भेजते हैं किसी को, आप व्हाट्सएप पे किसी को हाय लिख करके या फिर कुछ भी मैसेज भेजते हैं किसी को, तो वो इंटरनेट पे डेटा आपको कैसे कैसे गुजर रहा है, किन किन हालातों से वो गुजर रहा है, उसको दिखाता है। कैसे आपका डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है नेटवर्क पे। इट इज़ अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है जो कि एक्सटेंड करना होगा रिलेशनशिप ट्रांसमिशन के थ्रू। मतलब कैसे कैसे आपका डेटा इंटरनेट पे भेजा जाता है सोर्स से डेस्टिनेशन तक, उसको दिखाता है OSI मॉडल। इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। इसमें आपके 7 लेयर्स होते गए। पहले लेयर 1 फिजिकल डेटा लिंक, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, 7 लेयर्स होती है आपके इसमें। या फिर आप इसको एप्लीकेशन लेयर को फर्स्ट पे कह सकते हैं, या फिर आप सेकंड पे इसको भी कहते हैं, उल्टा भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। या तो आप फर्स्ट पे लेयर 1 पे फिजिकल मानिए, या लेयर 1 पे आप एप्लीकेशन मानिए, कोई इशू नहीं है। अब आता है ये 8वां क्वेश्चन कि व्हाट इज अ स्विच एंड व्हाई आर यूजिंग स्विच। अब आपसे आपने ये तो बता दिया कि भाई अब स्विच क्या होता है, स्विच यूज़ क्यों करते हैं भाई, स्विच यूज़ क्यों किया जाता है, मैं बताता हूँ। स्विच इज यूज टू रिसीव, स्विच हमने बताया भी क्या है, स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि स्विचिंग करने के लिए यूज़ होता है। स्विचिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें आप मल्टीपल नेटवर्क वीलैंस को क्रिएट करते हैं, इन सब कामों के लिए यूज़ होता है। अब देखिए स्विच इज यूज टू रिसीव करता है आपके सिग्नल्स को, जो भी आपके फ्रेम्स के क्रिएट, जो भी आपने एक फ्रेम क्रिएट करा है ना, उसके सिग्नल को यूज़ क्या कहते हैं, एक सेकंड गए, हाँ, जो अपने जो स्विच जो यूज़ किया जाता है रिसीव करता है आपके सिग्नल्स को जो कि क्रिएट एक फ्रेम में होता है, फॉरवर्ड करेगा आप, ये आपके डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करेगा बिटवीन दी वेरियस लैन। जो भी अपने अपने स्विच पर जो है, ये आपका स्विच है, इस पर जो अपने लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट कर रखा है ना, उस पर आपके डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करेगा। अब बात आती है स्विच, स्विच हमेशा गए स्विच जो है सपोर्ट करता है पैकेट कंट्रोल को सपोर्ट करता है, डेटा सेंड करता है डेटा लिंक लेयर पे। डेटा लिंक लेयर कौन सी है हमारी OSI मॉडल में, सेकंड लेयर है। सेकंड लेयर मतलब स्विच हमारा किस पे, लेयर 2 पे काम करता है। अब कहाँ से आप कहोगे कि भाई मैंने तो सुना है कि लेयर 3 पे काम करता है, कैसे, आपने सही सुना है। स्विच जो है आपका लेयर 2 और लेयर 3 दोनों पे काम करता है, बट लेयर 2 स्विच अलग होता है, लेयर 3 स्विच अलग होता है। इसके भी बारे में हम डिस्कस आगे करेंगे, अभी फिलहाल हम इस पर देखते हैं आगे। तो डेटा लिंक लेयर पे काम करता है और नेटवर्क लेयर पे भी काम करता है, जो कि लेयर 3 होता है, जो IP मैक दोनों को अंडरस्टैंड करेगा। बट जो डेटा लिंक वाला लेयर वाला जो स्विच होगा ना आपका, वो सिर्फ मैक को अंडरस्टैंड करेगा। इन OSI मॉडल व्हेन सेंडिंग अ पैकेट, तो सिग्नल जो है गेट इनेबल हो जाता है, इनका एक्सेस करता है, आपकी रीडिंग करता है डेस्टिनेशन एड्रेस को, क्या है आपका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है उसको रीड करेगा, उसका मैक ढूंढ के लाएगा स्विच आपका। एंड USB यूज़ करते हैं स्विचेस को। तो अब देखते हैं हम डिफरेंस पूछा हमसे कि स्विच और राउटर और हब, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। स्विच और राउटर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हब भी अब समझ में आ जाएगा आपको। तो देखिए स्विच जो होता है यूज़ करता है रिसीव करता है एक सिग्नल को, जो क्रिएट करता है एक फ्रेम, एंड इट फॉरवर्ड करता है आपके डेटा पैकेट्स को बिटवीन दी वेरियस नेटवर्क, जो काफ़ी सारे नेटवर्क्स होते हैं उनमें आपके डेटा को पैकेट्स को जो है फॉरवर्ड करता है। ये आपका किस पे, और लैन सेगमेंट के डेटा को भी कैरी करता है। ये प्लेटफॉर्म है, पैकेट कंट्रोल करता है, आपके डेटा सेंड करता है डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर पे। ये आपका स्विच जो है आपका डेटा लिंक लेयर भी काम करता है, और नेटवर्क लेयर पे जो लेयर 3 स्विच होता है अलग होता है, वो ऐसा मतलब सपोर्ट करता है। सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है, मल्टी कोलिजन डोमेन, मतलब सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब क्या है कि आपके पूरे स्विच में एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होगा, जो कि पर्टिकुलर जो आपका, मान लीजिए आपने एक सोर्स आप हो एंड आपने अपने दोस्त को मैसेज भेजना है, बट उसको नहीं, आपको नहीं पता कि वो कहाँ पर है। ऐसी स्विच में होता है, जब हम कोई पैकेट भेजते हैं स्विच से, तो स्विच को नहीं पता होगा कि भाई डेस्टिनेशन कहाँ है, तो वो पूरे पैकेट को ब्रॉडकास्ट करता है, एक ICMP का मैसेज जनरेट करता है, उसको ब्रॉडकास्ट करता है, फिर वो फाइंड करता है आपका डेस्टिनेशन, देन वो आपका जो है मैसेज जो है आपको भेजेगा उसको। एंड मल्टी कोलिजन मतलब डिफरेंट विलेन क्रिएट करे तो कोलिजन ना हो आपका डेटा का, उसके कोलिजन डोमेन हो मल्टीपल, एंड जिससे आपका डेटा सुरक्षित रहता है हमेशा। राउटर इज नेट डिफाइन करता है, नेटवर्किंग गेटवे होता है जो कि डिवाइस को यूज करता है, फॉरवर्ड करता है आपका डेटा पैकेट्स को कंप्यूटर नेटवर्क में। राउटर जो होता है कनेक्टेड होता है एटलीस्ट इसमें एक ना एक सिंगल लाइन कनेक्ट होना चाहिए, एड्रेस एंड जो कि लैन ओवर वैन होता है। और राउटर सपोर्ट करता है ब्रॉडकास्ट, ये भी दो ब्रॉडकास्ट डोमेन को सपोर्ट करता है। फिर हब क्या होता है भाई, हब ये भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है
जो कि इन एनीथिंग कम्स इन अ पोर्ट इट जस्ट सेंड दी इट आउट, मतलब एक पोर्ट से आपका इंटरनेट लेगा ये, और बाकी सारे पोर्ट से जो है इंटरनेट देगा, ये सेंड कर आउट करता है अदर पोर्ट से। लेस बहुत एक्सपेंसिव, लेस एक्सपेंसिव होता है, बहुत सस्ता होता है, एंड दी लीस्ट कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होता ज़्यादा। इट हैज़ अ एक सिंगल कोलिजन डोमेन होगा, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होगा इसका भी अपना। अब आता है 10वां क्वेश्चन हमारा आता है कि डिफाइन करना है नेटवर्क कंजेशन को। गाइस ये नेटवर्क कंजेशन वर्ड सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, बट सिंपल है, मैं समझाता हूँ। ये एक प्रोसेस होता है विच नेटवर्क नोड जो होता है कैरी करता है मोर डेटा एंड कैन नॉट बी हैंडल, मतलब ये कहना चाह रहे हैं ना कि ये एक प्रोसेस होता है नेटवर्क कंजेशन, जिसमें आपका नेटवर्क का जो नोड होगा, नोड मतलब पोर्ट होगा, वो काफ़ी सारा डेटा कैरी कर लेगा, बट होगा क्या कि वो आपके डेटा को हैंडल नहीं कर पा रहा है नेटवर्क के अंदर, एंड आई टू विच लॉस कर रहा है आपके, मतलब आपके जब वो डेटा पैकेट आपके डेटा को हैंडल नहीं कर पाएगा तो वो क्या करेगा, इससे आपका डेटा लॉस होगा, लॉस करेगा पैकेट्स को, अपने इन्फॉर्मेशन को हैपन्स ऑन दी नेटवर्क में नोड में लॉस करेगा, एंड रिसीवर जो होगा ना आपका, वो आपके डेटा पैकेट को रिसीव नहीं कर पाएगा क्योंकि आपका डेटा लॉस हो रहा है। तो इसी प्रोसेस को जो है नेटवर्क कंजेशन कहते हैं। नेटवर्क के अंदर कंजेशन मतलब कोलिजन होना नेटवर्क, जिससे आपका डेटा पैकेट लॉस हो गया। अब 11 क्वेश्चन आता है कि हमें लैन मैन वैन में डिफरेंस बताना है। लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जो कि आप स्विच के द्वारा कन्फिगर करते हैं, मतलब क्रिएट करते हैं, कनेक्ट करते हैं ईच अदर कंप्यूटर्स, एक दूसरे कनेक्ट होते हैं, इसको हम एक सेम एरिया होता है, मतलब एक सेम स्विच होता है या फिर डिफरेंट स्विच होते हैं, एंड कनेक्शन होता है लैन मस्ट होता है, हाई स्पीड होता है जैसे ईथरनेट हो गया आपका, जो कि लोकल एरिया नेटवर्क होता है, क्रिएट करता है। सेम बिल्डिंग मान सकते हैं, सेम एरिया ऑफ बिल्डिंग है, किसी एक बिल्डिंग का सेम एरिया। मैन क्या होता है, एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, जो कि ये भी एक नेटवर्क है जो कनेक्ट करता है वाइडली किया जाता है सेवरल बिल्डिंग से। जैसे मान लीजिए आपके 5 बिल्डिंग है आपके सिटी में, एंड उन 5 को आपको कनेक्ट करना है, तो आप क्या करके मैन को यूज़ करेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को यूज़ करेंगे। फिर आता है आपका वैन, जो कि इट इज़ अ वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं इसको। विद इन नेटवर्क जो होगा ना लिमिटेड होगा, वन एंटरप्राइज एंड ऑर्गेनाइजेशन का एंड कैन एक्सेस करेगा आपको पब्लिक, मतलब आपका पब्लिकली कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। जो आपका पूरा इंटरनेट काम कर रहा है ना वो वैन पे ही काम कर रहा है। इट कनेक्ट सेवरल लैंस, कुछ लैंस को कनेक्ट करता है आपको। कनेक्शन जो होता है वैन का, हाई स्पीड इंटरनेट मिलता है, एक्सपेंसिव होता है जैसे इंटरनेट। जो पूरे आपका इंटरनेट है वो क्या है, वैन ही तो है, एक तरह से वाइड एरिया नेटवर्क ही तो है पूरा। अगर आपको किसी पीसी का आरडीपी लेता है, आरडीपी का मतलब होता है रिमोट डेस्कटॉप लेना है, तो आप उसके आईपी डालते हैं ना, रिमोट डेस्कटॉप का किसके थ्रू, वैन पे है वो नेटवर्क, तभी ना आप ले पा रहे उसका एक्सेस, तो ये वैन हो गया आपका। अब गाइस मैंने यहाँ पे आईपी की बात करी है, तो डिफाइन कर लेते हैं आईपी एड्रेस को भी। आईपी एड्रेस क्या होता है, ये भी आपसे गाइस जरूर पूछा जाता है कि आईपी एड्रेस क्या, बताओ भाई क्या होता है। तो आईपी एड्रेस एक 32 बिट का, 32 और 128, आप चाहे तो 32 भी बोल सकते हैं, आप चाहे तो 128 भी बोल लो, बट डिफरेंट कैटेगरीज होती है इसके अंदर। IPv4 जो होगा ना, IP वर्जन 4 मतलब IP का एक वर्जन है। आईपी एड्रेस क्या होता है कि आईपी एड्रेस आप मान सकते हैं कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, मतलब इंटरनेट पे आपका एड्रेस होता है कि जैसे हमारे घर का हम लोगों का एक यूनिक एड्रेस है। आप कहाँ पे रहते हो, आपका एड्रेस है, मान लीजिए आप, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा घर का एक यूनिक एड्रेस है कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, मेरा आधार कार्ड पे लिखा है कि हाँ मैं यहाँ पे रहता हूँ। वैसे ही इंटरनेट पे ना आईपी जो आपका एक आपके सिस्टम का एक यूनिक एड्रेस होता है, जो कि 2 होता है। एक तो IP वर्जन 4 जो कि इसके वर्जन है 32 बिट का होगा वो, या फिर IP वर्जन 6 अगर आप यूज़ करें तो वो 128 बिट का होगा फॉर डिवाइस में, जो कि TCP/IP प्रोटोकॉल के अंदर काम करती है। IP एड्रेस जो होगा ना फॉर डिवाइस का मस्ट भी यूनिकली होगा, डिफाइंड होगा कम्युनिकेशन में। हैज़ 2 प्रिंसिपल होंगे एंड फंक्शन विच इंक्लूड करता है होस्ट को, क्योंकि आपका सिस्टम होता है, लोकेशन एड्रेस हो गया ये सबको। एंड हैज़ 2 वर्जन होता है, IP वर्जन 4 जो कि मैंने 32 बिट का होता है, IP वर्जन 6 जो है 128 बिट का होता है। ये होगा आपका IP पैकेट्स। व्हाट डू मीन विद डाटा पैकेट। अब अभी हमने डेटा पैकेट्स जानिए कि डेटा पैकेट्स होता क्या है क्या डेटा पैकेट्स, इसको भी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13। तो डेटा पैकेट सीधा यूनिट, ये एक यूनिट होता है डेटा का यूनिट होता है मेनली सिंगल पैकेट, मतलब जब आपने कई सारा आपका डेटा है उसको एक सिंगल पैकेट में जो है ना पैकेज में बनाना, ट्रांसमिशन करने के लिए ओवर नेटवर्क पे, तो देयर आल्सो रेफर्ड, इसी को हम कहते हैं क्या, ये नेटवर्क लेयर पे काम पैकेज होता है। एंड आल्सो यूज्ड बाय आईपी को यूज़ कर, मतलब आपके लोकेशन को यूज़ करें कि भाई कहाँ पर हो आप, एंड देन कंटेन करता है आपकी आईपी इन्फॉर्मेशन होती है, अटैच होता है आपका ईच पैकेट, एंड दे कंटेन करता है आपके मच एजेंटल इन्फॉर्मेशन को, लाइक ईमेल हो गया, मैसेज हो गया, वेबसाइट हो गया, डाटा वॉइस ओवर आईपी हो गया,
कॉल्स हो गए। ईच डाटा पैकेट जो होगा ना आपका यूनिक न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन होगा एंड डिफाइन करेगा आपके पैकेट्स को एंड ऑर्डर को। अब हाउ मेनी वेज ट्रांसमिट कर सकते हैं हम डेटा को, ये गाइस सीसीएनए के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको ये कि कितने तरीके आपके पास डेटा ट्रांसमिशन के लिए, इसको हम डेटा ट्रांसमिशन भी कहते हैं। तो गाइस आपके पास 3 तरीके सीसीएनए के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं गाइस। अगर आपसे सीसीएनए के एग्जाम में दिया जाए तो सीसीएनए के एग्जाम में सिंपल ये चीज़ बता सकते हैं। पहला आता है सिंप्लेक्स। इन सिंप्लेक्स मोड क्या होगा, कम्युनिकेशन जो है ना यूनिडायरेक्शनल, मतलब क्या है, इसको आप इसके थ्रू समझिए कि ये मान लीजिए आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है, इससे आप डेटा को उठा रहे हैं तो ये सिंप्लेक्स मोड में जा रहा है आपका। मतलब अगर आपने आपका मान लीजिए ना आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, आप किसी के मान लीजिए यूट्यूब का सर्वर है, वहाँ से यूट्यूब से कोई वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं, बट सेम टाइम आप कोई वीडियो अपलोड कर देते हैं यूट्यूब पर, तो आपका डेटा कोलिजन होगा और आपका डेटा लॉस हो जाएगा। यूनिडायरेक्शनल का मतलब ये होता है कि या तो आप किसी को डेटा भेज दो, या एक टाइम पे आप सिर्फ उसको भेज ही सकते हो, आप उससे रिसीव नहीं कर सकते। कोई सेंडर एक कंप्यूटर है, मतलब मान लीजिए ना आप मैं आपको डेटा भेज सकता हूँ, बट आप मेरे को कभी नहीं भेज सकते डाटा, सिर्फ मैं आपको भेज सकता हूँ डेटा। ये होता है सिंप्लेक्स मोड में। इट कैन रिसीव डाटा बट कैन नॉट सेंड दी डेटा, मतलब वही या तो कोई सेंड करेगा या तो कोई रिसीव कर सकता है, बस। दिस से ट्रांसमिशन मोड इज़ नॉट वेरी पॉपुलर, ये बहुत पॉपुलर नहीं है। ये नॉट रिक्वायर टू कॉरेस्पॉन्डिंग रिप्लाई। दी रेडियो स्टेशन हो गया, रेडियो स्टेशन क्या है, एक तरह से इसी पे तो काम कर रहे हैं, वहाँ से सिर्फ बोल रहे हैं, आप उनको कुछ नहीं कह सकते। आप वहाँ से रेडियो स्टेशन पे क्या है, ये तो चलता चैनल ट्रांसमिट जो एफएम रेडियो काम करता है आपका, वो इसी पे काम करता है, सिर्फ आपको सुनना है उसके अंदर, आप कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर। वन वे होता है वो। कीबोर्ड हो गया आपका, मॉनिटर हो गया। एग्जाम्पल आपके सिंप्लेक्स मोड के, कीबोर्ड कैन ओनली एक्सेप्ट, कीबोर्ड से सिर्फ एक्सेप्ट किया जाएगा डाटा, कीबोर्ड को आपको कोई डेटा नहीं दे सकते। सेम कहानी है इसमें गाइस। फिर आता है आपका हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स ना, हाफ डुप्लेक्स चैनल डायरेक्शन जो कैन बी रिजर्व होगा, स्टेशन कैन ट्रांसमिट कर रिसीव करके डाटा एज वेल। डाटा जो आपका ट्रांसमिट होगा, रिसीव भी होगा, सेंड भी होगा, दोनों होगा। फ्लो करेगा डायरेक्शन बट नॉट आर सेम टाइम, बट सेम टाइम पे नहीं। जैसे जो आपने सैटेलाइट पे जो काम करता है वॉकी टॉकी, उस पर आपने देखा होगा, या तो आप बोल दो उस पर, खुद बोलो आप, या तो जो आप सुन रहा है उसके बातों पे, अगर उस पर ऑलरेडी कोई बोल रहा है तो आप उस पर बीच में नहीं बोल सकते, आपकी आवाज़ वो नहीं जाएगी। ये होता है वॉकी टॉकी। या तो आप किसी को अगर कोई आपको डेटा भेज रहा है तो उस टाइम पे अगर कोई आपको डेटा भेज रहा है तो उस टाइम पे अगर आप भेजना चाहें तो आप नहीं भेज सकते डेटा। जब वो डेटा ख़त्म कर देगा, आपको भेज देगा पूरे कंप्लीट डेटा, तब आप उसको डेटा वापस भेज सकते हैं। तो इज एन एग्जाम्पल हाउ टू प्लेस मोड, वॉकी टॉकी हो गया, पार्टी स्पीकर्स हो गया, एंड अदर पार्टी लिसन हो गया। आफ्टर अ पॉज, जब हम पॉज करते हैं तो अदर स्पीकर जो फर्स्टली पार्टी लिसन करते हैं एंड स्पीकर सिमुलेटेनली क्रिएट करता है डिस्टॉर्टेड साउंड। अब फुल डुप्लेक्स मोड आता है, सबसे मज़ेदार चीज़ है ये, जिसमें होता क्या है, कम्युनिकेशन बाई डायरेक्शनल होता है। डेटा फ्लो बूथ डायरेक्शन में डेटा फ्लो होता है, बूथ स्टेशन जो है सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। जैसे आप फ़ोन पे आप किसी से बात करते हो इस पर, तो आप क्या है सेंड भी आप बोल भी सकते हो, आप भी बोलते हो, वो भी बोलता है, दोनों की आवाज़ सुनाई देती है, दोनों की आवाज़ जाती है। तो ये क्या है, फुल डुप्लेक्स हो गया, जिसपे आप सेंड रिसीव दोनों कर सकते हो सेम टाइम पे। अब 15वां क्वेश्चन आता है हमारा। अभी हमने ब्रॉडकास्ट की बात करी ना, इसके अंदर 3 होते गए। पहला आता है आपका यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट और एनीकास्ट। चारों को हम डिस्कस करना है। यूनिकास्ट क्या है, इट इज़ एक्सचेंज अ मैसेज बिटवीन सिंगल सोर्स से सिंगल डेस्टिनेशन। जब मान लीजिए आपका दोस्त का घर आपको पता है, तो क्या आप बाकी के घर पे जाके पूछोगे कि भाई मेरे दोस्त का घर, क्या इसका घर यहीं पर है, मेरे दोस्त का नाम ये है, इसका घर यहीं पर है, नहीं, आपको पता है भाई, आप डायरेक्ट चले जाओगे उसके घर पे। ये क्या है, यूनिकास्ट है। आपको सोर्स भी पता है, आपको डेस्टिनेशन भी पता है, डायरेक्ट उसके ऊपर डेटा पैकेट भेज रहे हो। सेंडर जो डायरेक्ट रिसीवर को डेटा पैकेट भेज रहा है, यूनिकास्ट हो गया। ब्रॉड इट इज़ एक्सचेंज करता है मैसेज बिटवीन दी वन सेंडर से लेता है और ऑल पॉसिबल मल्टीपल रिसीवर, जो जितने भी रिसीवर है ना इसके पास, उन सबको डेटा पैकेट्स भेज देता है। इट वर्क करता है ओनली ऑन अ नेट लोकल, नहीं, सिर्फ लोकल नेटवर्क में ही वर्क करता है, ध्यान रखना है ब्रॉडकास्ट को। ब्रॉडकास्ट ऑफ डेटा कैन नॉट बी डन दी पब्लिक इंटरनेट नेटवर्क पे काम नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे मैसिव अमाउंट में डेटा यूजर्स होते हैं आपके। ब्रॉडकास्ट में होता है आपका डेटा है वो सब में फैला देगा, जो भी इतने मल्टीपल रिसीवर्स हैं चेक किया जाएगा, ठीक है। मल्टीकास्ट क्या होगा, मल्टीकास्ट भी सेम होता है ऐसे ही, बट डिफरेंट होता है। इट इज़ एक्सचेंज करता है मैसेज बिटवीन वन सेंडर और मल्टीपल रिसीवर होता है। इन मल्टीकास्ट दी नेटवर्क सेटिंग जो डिटरमाइन करती है और रिसीविंग क्लाइंट एंड सॉर्ट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। अब अपने ब्रॉडकास्ट में भी तो हमने ये देखा कि भाई एक से रिसीव करे डेटा
और दूसरे पे भेजा है। लेकिन मल्टीकास्ट में क्या होता है कि आपके ना जो नेटवर्क सेटिंग्स, ये नेटवर्क सेटिंग्स पे डिपेंड होता है कि आपने कितने यूज़रों को सेंड करने के लिए ये परमिशन लगा रखी है, उस हिसाब से आपका मल्टीकास्ट में डेटा जाएगा। एनीकास्ट इट इज़ एक्सचेंज करता है आपके मैसेज को बिटवीन दी होस्ट से अनदर होस्ट। ये होस्ट से होस्ट काम करता है एनीकास्ट। ये टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल्स को यूज़ करेगा एंड कॉपी करेगा आपके डेटा पैकेट्स को तो एवरी होस्ट डेट रिक्वेस्ट कर रहा है जो भी आपसे। तो गाइस ये हमने 15 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम और 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि सीजन के इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम गाइस अपने नेक्स्ट वीडियो में, और इसकी डाउनलोडिंग लिंक आपको जल्द जो है मैं लास्ट वीडियो में दे दूंगा। तो गाइस तब तक के लिए शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।